हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नार्सी मंजी मुंबई के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे हर्ष। और जैसे कि आपको पता है, नार्सी मंजी का रिजल्ट आ चुका है और हर्ष जो है मेरिट रैंक होल्डर है। इनका जो मेरिट नंबर है 1 है एचआर में, और कोर में रैंक नंबर है इनकी 5, मेरिट नंबर 5 है। तो आज हमारे साथ हर्ष पूरा डी डे के दिन का जो भी प्रोसेस था स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे, साथ साथ बताएंगे कि इनकी प्रोफाइल क्या है, इनके पास वर्क एक्स है या नहीं है, और इनका एनमेट में कितना स्कोर था। सारी बातें ये हमारे साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो हर्ष, आप हमें सबसे पहले अपनी एक बार प्रोफाइल के बारे में बताइए, देन हम उसके आगे की बात करेंगे। Firstly, thank you, Spidey, for the introduction. My name is Sarashwadan Somani, and I have completed my 10th, 12th, and grad with a percentage of 7, 8.83 percentage in 12th, and 86 percentage in graduation. I did my graduation in BBA. Post that I indulged in different marketing internship, and currently I'm working as a marketing associate for a software company. Other than that, I have written NMET 2023 and I scored 298 in that examination. तो दैट्स अ वेरी ग्रेट स्कोर हर्ष। इनफैक्ट काफी ज्यादा अच्छा स्कोर है, 298 बहुत अच्छा स्कोर है। एंड आल्सो आई वांट टू नो कि अभी आपका वर्क चल रहा है या आपने रिजाइन करके गैप ले रखा है। नहीं नहीं, आई एम वर्किंग करेंटली। ओके, करेंटली वर्क, ग्रेट। तो आपका जैसे कि जब इतना ज्यादा स्कोर आया तो खैर, तो पहले से ही आप टेंशन फ्री हो गए होंगे काफी हद तक कि ठीक है, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना इंटरव्यू का, राइट। नहीं, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक स्टेज है। लाइक आई हैव ये मेरा सेकंड टाइम था एनमेट के लिए, सो आई हैव रियलाइज कि ये एक स्टेजेस है, और दोनों स्टेज जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो एनएम जो गोल है वो फुलफिल नहीं होगा। तो वो यही था क्लियरिटी माइंड में कि अब फर्स्ट स्टेज क्लियर हुई है, सेकंड स्टेज और बची हुई है। दो फोर्टी आई वाज परसेंट डैम अभी भी हैप्पी बचा अबाउट। हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली। या चलिए, तो हर्ष एक बार हमें अपनी स्लॉट डेट एंड टाइमिंग के बारे में बताइए, आपका इंटरव्यू किस दिन शेड्यूल हुआ था। My slot date was 2nd of February, and the timing was I selected morning slot. It was 8 a.m. reporting. और मोड ऑफलाइन था ऑनलाइन था। ऑफलाइन ऑफलाइन। उनके सारे इंटरव्यूज ही ऑफलाइन थे। ठीक है। तो जिस आपने जब आप 2 फेब को वहां पहुंचे तो आपके लिए क्या क्या प्रोसेस थे डी डे के दिन। I landed मुंबई अ डे बिफोर, क्योंकि मेरे को कुछ भी रिस्क नहीं लेना था। 1st February को आई लैंडेड, एंड ऑन दैट स्पेसिफिकली डी डे आई लेफ्ट माई होटल अराउंड 7 a.m. 8 a.m. तक हम कॉलेज आए। बेसिकली ओरिएंटेशन प्रोसेस थी। ओरिएंटेशन वेंट फॉर अबाउट आर एंड सो। उसका वेरिफिकेशन हुआ, देन वी वर प्रोसीडेड टू द अवर वेट पी अवर वेट रूम, जहाँ पे वेट था सबसे पहले। उसके बाद वाटसन ग्लेशियर टेस्ट, and then followed by personal interview. So this was whole process for that day. ओके। तो जब आप 8 बजे अपने वेन्यू पहुंच गए थे, उसके बाद कितनी देर वेट करना पड़ा आपको वेट के लिए, कितनी देर में स्टार्ट हुआ था। uh, as soon as we reach around 8 10 a.m. तक एक ओरिएंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। इसमें हमें हमारी पूरी डेली की पूरी जो दिन का प्रोसेस था वो बताया था। उसके बाद वी वर मूव टू द ऑडिटोरियम रूम, और ऑडिटोरियम में पूरा एक उनने प्रेजेंटेशन दी थी कि पूरी क्या क्या स्टेप्स रहेगी और किस चीज का क्या वेटेज रहेगा, वाटसन ग्लेशियर टेस्ट क्या रहेगा। सो दिस होल प्रोसेस टुक अराउंड 30 to 45 minutes. Then around 9 a.m. we were in our wet room. So about 9 10 तक wet start हो गया था। ठीक है हर्ष। तो आपके वेट के लिए आपको क्या टॉपिक दिया था। My wet topic was luckily the topic which I have practiced earlier. It was jingoism as a threat to globalization. So if anyone like students को शायद realize हो गया होगा, ये topic last year Z में भी आया था in that essay writing. So I was quite familiar with that topic, and this was my wet topic. ठीक है, और इसमें वर्ड लिमिट कितनी थी एंड टाइम लिमिट। Okay. Word limit was 300 words and time limit was 20 minutes. Again, I want to add here, हमें सबसे पहले गूगल फॉर्म, हमें हमारा गूगल अकाउंट से लॉगिन करना था वहाँ पे। तो उसके लिए दे अलाउड अस कि आप अपना सेल फोन यूज कर सकते हो फॉर अ मिनट और टू, क्योंकि सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जो होता है गूगल का, उस चीज के लिए दे अलाउड आवर सेल फोन इनसाइड द बेडरूम। एंड अदर देन दैट, दो देयर वाज अ गूगल फॉर्म जो मैं स्पेसिफिकली फिल करना था। और जो वेट का टॉपिक भी था, जो हमें वेट का टॉपिक मिला था, वो भी हमें गूगल फॉर्म के अंदर ही टाइपिंग करना था। So this was a different thing, and other than that, wet was simple. Like again, 300 words in 20 minutes. ओके। तो देन आपका जब वेट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितनी देर वेट करना पड़ा।
After wet, as soon as we finished our wet, we got another link on our mail for Watson Glacier test. And again, Watson Glacier test started right after the wet, and it was again the whole instruction of Watson Glacier was introduced to us in the orientation process. तो हर्ष, इस टेस्ट को करने के लिए आपको क्या टाइम लिमिट दी गई थी एंड इसमें आपके लिए कितने क्वेश्चंस थे? इस टेस्ट में टोटल 5 सेक्शंस थे, और टोटल जो क्वेश्चंस थे वो 40 क्वेश्चंस थे, और हमें टोटल इसके लिए 30 मिनट्स दिए गए थे। बस एक यूनिक चीज यही थी कि जो 30 मिनट्स थे, तो एक स्पेसिफिकली आप जब इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो उस स्पेसिफिक सेक्शन का, तो टाइम रुक जाता था। तो अगेन कितने बच्चों के लिए वो 30 मिनट से ऊपर भी जा रहा था, कितने बच्चों को, लाइक आई पर्सनली कंप्लीटेड इन अराउंड 20-22 मिनट्स। ओके, ठीक है। फिर आपका ये जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितनी देर वेट करना पड़ा? After our Watson Glacier test, we were headed to different room, basically on 6th floor of the college, जहाँ पे we were distributed in our groups, जिसमें हमारा interview होने वाला था, and there were some snacks provided, tea and snacks were there, arrangements were done. Then we were seated around according to our group numbers, and then we were waiting for our PI, and then it was a quite lengthy process because we went there at around 10:30, and my interview round came around 1:20 p.m. So it was more than it was around 3 hours, I can say. ओके, तो जब आपका नंबर आया, आपने ज्वाइन किया, वहाँ पर रूम में गए इंटरव्यू के लिए, तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? Again, the whole interview experience was quite weird for me because पैनल मेंबर्स जितने थे वो तो मालूम पड़ गया था, क्योंकि वहां पे जो बातचीत हो रही थी उससे स्टूडेंट्स के बीच में। एंड जो हमारा पैनल था स्पेसिफिकली, उसमें जो बच्चे थे उनका जो इंटरव्यू जा रहा था वो जनरली कंपैरेटिवली अदर बैचेस से थोड़ा लेंदी जा रहा था। तो मेरे को मतलब वो एक नर्वसनेस बिल्ड हो रही थी। एंड अदर देन दैट, एज सुन एज आई एंटर्ड, आई रियलाइज कि वहाँ पे दो पैनल्स थे, एंड देयर वर सम ग्रीटिंग्स एक्सचेंज, एंड पोस्ट दैट बेसिकली क्या वहां पे इंटरव्यू जो भी था वो एसओपी के अराउंड ज्यादा फ्रेम हो रहे थे। बट मैं भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करके एसओपी एंड जनरल नॉलेज। बट एज सुन एज आई एंटर्ड, दे आस्क्ड मी, as soon as I like mentioned my greetings and other thing, they asked me about what was the project you did in your class 12th. It was the first question, which came as a surprising question because I was expecting questions related to my work ex or about my graduation subjects. So I was able to handle that because as I choose in my graduation, my favorite subject was principle of management, and luckily I did the same project in my class 12. So I was able to speak about that, about the principles of management, how the project went, and other stuff. Then there was a cross question about like why are the projects important in your academic journey. So I again answered that, and then again the cross question was done on this on that same question, that like what type of projects you did in the graduation. And my graduation was specifically in foreign trade. So they were quite interested in that, like why don't you want to continue in the foreign trade? So I made my point clear because I choose marketing as my majors in graduation, and I realized that my interest aligns in marketing more, so I would be making career in that. So I would be following dedicatedly marketing, though I am not rigid because that needs to be shown in the interview. That I showed them I am not rigid for marketing. I would be exploring all the subjects in the first year, and I would be selecting my specialization in the second. So this was the first half of that interaction which went. So moving forward in my interview, they, like as I mentioned about the foreign trade part, so they got quite rigid on the foreign trade part. Like they wanted to make the whole interview asking me about the foreign trade. So I tried to get it around the marketing, as I mentioned that though foreign trade was in my graduation, but I did my specialization in marketing, so I was quite inclined towards marketing, as I mentioned. So, but they wanted the interview around foreign trade. They asked me some questions about foreign trade, like basic terms in foreign trade, like DGFT or Incoterms, which I was prepared, so I was able to answer for that. And then at lastly, they were. The last question which was asked to me was about my whole graduation experience and how much role does foreign trade specifically play in that graduation. I was answering that, and in between they said ki, we are good to go. Like it was ended abruptly. I was expecting कि एक proper conversation बिल में answer देना था, and they asked me in between कि it's fine, like you can leave Harshvardhan. तो So इस मेरे पूरे, पास जब इंटरव्यू रूम से जब हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए।
मतलब मैं जब इंटरव्यू रूम से निकल रहा था तो मेरे बहुत वियर्ड फीलिंग थी, एंड बाय द टाइम आई वाज वॉकिंग वॉकिंग टू द एग्जिट डोर आई वाज स्वेटिंग लाइक हेल एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ना मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो गया था वो उस टाइम पे कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया कि नहीं गया, बिकॉज आई वाज एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड टू मी। बट अगेन मेरा यही था कि एंड बहुत अब्रप्टली हुआ और क्वेश्चन भी जो थे वो बहुत सरप्राइजिंग थे, बिकॉज देयर वाज नो क्वेश्चन अराउंड माय वर्क एक्सपीरियंस और अराउंड माय एसओपी व्हिच आई प्रोवाइडेड टू देम। करंट अफेयर से भी कोई क्वेश्चन नहीं था आपके लिए बस ट्वेल्थ पे ही स्टिक हो गए वो। नथिंग अराउंड देन। मतलब लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मेरा इंटरव्यू सेकंड फरवरी को शेड्यूल था, तो एक दिन पहले जब हम पहुंचे थे तो एट फर्स्ट फरवरी आई वाज सिटिंग इन होटल एंड रीडिंग फाइनेंशियल टाइम्स एंड एवरी गोइंग थ्रू एवरी न्यूज, बिकॉज interim budget was launched at that date. So I was going through the budget and all the general knowledge and current affairs things, but no, nothing related to general knowledge or anything. चलिए, तो मतलब उस टाइम पे आपकी फीलिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी क्योंकि आपका इंटरव्यू बीच में अब्रप्ट करके उन्होंने खत्म कर दिया था। ये जो पूरा प्रोसेस था आपका इंटरव्यू का, कितनी देर चला था? It went around for 7 to 8 minutes only. 7 to 8 मिनट्स। और इसके बाद भी कुछ प्रोसेस था उनका, या बस यहीं पर आपका खत्म करके आपको एग्जिट करना था? हाँ, post our personal interview, we were asked to like you can explore college, which I did, and lastly they asked that it's fine, like you can explore the college and then you can leave. So I got free, like as I mentioned, I remember exact time. I entered the interview room at 1:20 p.m. and I got free around 1:30 p.m. ठीक है, टेन Like मिनट के अंदर did सब done with खत्म करके। every process. या ओके। तो उस टाइम पे आपने सोचा था कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आने वाली है? मतलब उस टाइम के पहले तक मेरे दिमाग में था कि स्कोर अच्छा है, सब चीजें है हाथ में तो एक आ रहा है, बट उस टाइम तो मेरा ये था कि भाई कहीं डिक्लाइन नहीं हो जाए, रिजेक्शन नहीं मिल जाए, क्योंकि पीआई में जिस तक एंड हुआ था तो आई वाज क्वाइट डाउटफुल कि विल दिस गाइस वुड बी सिलेक्टिंग मी और एनीथिंग, लाइक क्या होगा अब आगे। तो उसके बाद तो मतलब आधे एक घंटे तो मेरा बहुत दिमाग खराब ही था, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि क्या होगा अब आगे वो एंटिसिपेट करना, वो फोरकास्ट करना वो पॉसिबल नहीं हो रहा था मेरे लिए भी उस टाइम। मेरे लिए ये डेफिनेटली बहुत सरप्राइजिंग स्टफ था, सरप्राइजिंग और क्वाइट हैप्पी एज वेल। सो अभी आप फाइनल इसको कॉलेज को आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कॉलेज में जाने वाले हैं, या आपके पास और भी कोई बेटर कॉल है? द डे वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज द सेम डे मेरी फीस की मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, सो अच्छा यस आई अच्छा। वुड बी विद द एनएम कॉलेज। तो आप जल्दी कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, बेसिकली जून में आप मुंबई दिखने वाले हैं। हाँ, होपफुली। चलिए वर्ष, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुन के, एंड खासकर आपकी जब रैंक इतनी अच्छी है तो आई होप कि और लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ये देख के कि कितना अच्छा स्कोर, इतना अच्छा स्कोर भी ला सकते हैं। 298 इज वेरी वेरी गुड स्कोर। एंड आल्सो कि इंटरव्यू अगर थोड़ा सा छोटा भी होता तो उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इतना ज्यादा स्ट्रेस ना लें। हो सकता है कि जो सामने पैनलिस्ट आप में देखना चाह रहे हैं वो उनको 5 मिनट के अंदर ही आप में दिख गया। जरूरी नहीं है कि उस चीज को हम्म। वो एक्सटेंड करके 20 मिनट तक लेके जाए। एंड हम्म। बाकी आपको अगर और भी कोई डाउट्स हैं तो आप डायरेक्टली हर से जुड़ सकते हैं। इनकी लिंक्डइन आईडी मैं डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ, आप इनको डायरेक्टली वहाँ मैसेज कर सकते हैं। आई वुड बी कमिंग अप विद माय ओन पर्सनल चैनल, जहाँ पे आप अगर कुछ भी एडमिट से रिलेटेड डाउट्स है या कुछ भी एमबीए एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, तो यू कैन रीच आउट टू मी, जहाँ पे मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी जो थी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दैट आई वुड बी शेयरिंग, एंड ऑल्सो माय अपकमिंग एमबीए जर्नी इन एनएमआईएमएस एंड स्पेसिफिकली एनएमआईएमएस मुंबई, तो दैट आई वुड बी शेयरिंग देयर, सो डेफिनेटली आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू गाइस। आपको अपना इंटरव्यू अगर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।